गलत नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ऊपर अगरबत्ती लगाई, लाइट लगाई, निकल गए। 1000 बल्ब ऊपर लगा ले, उसका अंदर फायदा कुछ नहीं होना। अंदर फायदा कब होगा? भले ऊपर बल्ब लगा ना लगा, कब्र पे जा, कुरान की चंद आयतें पढ़, हाथ उठा के कब्र वाले को बख्श दे। ऊपर अंधेरा हो या ना हो, कब्र के अंदर खुदा की रहमतों से उजाला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि बस ऊपर अगरबत्ती लगा दो। किसके लिए भाई? अच्छी बात है, खुशबू है, मैं इनकार नहीं करता, इससे भी मसला नहीं है कि आप अगरबत्ती लगा रहे हैं, लेकिन कब्र के ऊपर ना लगाया करो, कब्र से हट के लगाया करो। यह भी एक मसला है। बीच कब्र पे यहां लगा के आते हैं अगरबत्ती। आग वाली चीजों को कब्र से दूर रखने का हुक्म है। इतनी मुट्ठी भर के बीच कब्र पे ठोक के आ रहे हैं। अब्बा को मौज आ रही होगी, अल्लाह थोड़ा दिमाग लगाया करो। दिमाग इंसान हो, 4 रोटी खा लेते हो। ऊपर की लाइट से अंदर का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब तुम दरूद पढ़ के कब्र वाले को बख्शो और मदीने वाला चेहरे से पर्दा हटा दे। खुदा की कसम, पूरी कब्र के अंदर रोशनी फैल जाए। तो ये मत सोचना हमारा ही हक है औलाद पे। औलाद का भी आप पे कूटे जाओगे पकड़ के, अब्बा लोगो जिस दिन फंस गए। इसलिए औलाद के साथ नाइंसाफी ना करना। औलाद से भी गुजारिश है, कभी बाप से ऊंचे लहजे में बात है बोले नहीं करनी है, इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह। मैं समझूंगा अगर आज के बाद किसी माँ को इज्जत मिल गई ना, तो ये जलसा कराना भी कामयाब हो जाएगा, जलसे में आना भी कामयाब हो जाएगा। ये असल बात होती है। यह असल होती है कि किसी ना किसी के दिल के अंदर तब्दीली आ जाए। मैंने कहा था बद्दुआ लहजों की मोहताज नहीं होती, अल्फाज की मोहताज नहीं होती, हाथ उठने की मोहताज नहीं होती। ख्याल करना किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। दिल कैसे टूट जाता है? सारे भाई बराबर तो नहीं होते ना। कोई अमीर होता है और कोई दोनों तरह के होते हैं ना। एक भाई ऐसा होता है जिसे अल्लाह ने दौलत से नवाज दिया, वो बड़ा हो गया। एक ऐसा होता है जो मजदूरी करते करते अभी कमजोर ही रह गए। जब कभी किसी अमीर के घर मेहमान आते हैं तो गरीब से कहता, भैया जरा आज अंदर ना आना। कहा क्यों? का मेरी बेटी को देखने वाले लोग आ रहे। भैया आज घर में मत आना, मेरे बेटे को देखने वाले लोग आ रहे हैं। तूने तो ये सोच के कहा कि ये कमजोर है, गरीब है, इसके कपड़े, इसकी हालत देख के लोग मेरी इज्जत पे उंगलियां उठाएंगे, इसका भाई है। तुमने ये सोच के कहा, लेकिन उसके दिल को एक झटका लगा और वो अंदर टूट गया। तुम्हें खबर तक नहीं हुई, वो टूट गया। अब तू 1 लाख अगरबत्तियां मजार पे जला, 7000 चादरें जाके चढ़ा दे मजार पे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि तू भाई का दिल तोड़ चुका है, अपनों का दिल तोड़ चुका है। कभी जब गुर्बत की बुनियाद पर किसी अपने को साइड किया जाता है तो दिल टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है। लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, बीमारियां आ गई हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, दवा भी महंगी खा रहे। नादान, ये बात दवा की नहीं है, हवा नहीं बदली है। अगर हवा की वजह से तू बीमार होता तो एक झोंका सिर्फ तुझे नहीं लगा है, कितने लोगों को लग के आया है। इससे इंफेक्शन फैलना होता, पूरी बस्ती में फैला होता। जितनों से हवा गुजर के आई है सारे बीमार हो गए होते, लेकिन ये तेरा बीमार होना हवा की वजह से नहीं है, मौसम की वजह से नहीं है। गौर करके तो देख, कहीं किसी की हाय तो नहीं लग गई है, किसी की आह तो नहीं निकल गई है, कहीं तेरे लहजों से कोई टूट तो नहीं गया है, तेरे रवैये से कोई जलील तो नहीं हो गया है। खुदा की कसम, तुझे बीमार इस हवा ने नहीं किया है, किसी की बद्दुआ ने कर दिया है। इसलिए दवा बदले न बदले, हवा बदले न बदले, लेकिन ख्याल रखना अपनों के सामने तेरे तेवर नहीं बदलने चाहिए, तेवर नहीं बदलने चाहिए। अपनों को जलील न करना, अपनों को जलील न करना। ये बड़े कीमती लोग होते, बड़े कीमती लोग होते। जब दवाएं काम ना करे तो फिर अपनों की दुआएं लिया करो। किसकी दुआएं बोल सकते हैं? अपनों की दुआएं लिया करें। कैसे? बस आखिरी बात है मेरी,
वो मैं बात खत्म करने लगा हूं 3-4 मिनट में, बस तवज्जो फरमाइएगा। अपनों की दुआएं कैसे काम आती हैं सुने। अक्सर बड़े बनने का ख्वाब इंसान को परदेश ले जाता है, यही है ना, बड़े बनने का ख्वाब इंसान को परदेश ले जाता है, या फिर मजबूरियां परदेश ले जाती है। कोई अपनी खुशी से अपना वतन नहीं छोड़ता है। वतन तो भले झोपड़ी क्यों ना हो, वतन तो अच्छा लगता है। परदेश के महल भी अच्छे नहीं लगते, अपने वतन के छप्पर भी अच्छे होते हैं। सही है ना ये बात। फिर जो लोग परदेश जाते हैं, या तो उन्हें शौक ले जाते हैं या उन्हें मजबूरी ले जाती है। दोनों बातों पे मैं गौर दिलाना चाहता हूं। नौजवानों, अगर ये शौक है ना कि मैं परदेश जाऊंगा, गाड़ियां बंगले मेरे होंगे, तो इस शौक को आग लगा देना। इसलिए कि जब तुम 10 साल के बाद पलट के आओगे ना, तो जो तुम्हारे बचपन के यार होंगे वो बूढ़े हो चुके होंगे, जो तुम्हारी गलियां कच्ची थी वो पक्की हो चुकी होंगी, जो दरख्त जवान थे वो बूढ़े हो गए होंगे, और कितने ऐसे रिश्तेदार होंगे जो कब्रिस्तान जा चुके होंगे। तुम्हारी दौलत ना पुरानी गलियां ला सकती है, ना पुराने यार ला सकती है, ना पुराना दौर ला सकती है, ना गुजरे हुए माँ बाप के साथ के पल और लम्हे ला सकती है। ये गाड़ी, ये महल, ये शोहरत, ये पिछला वक्त नहीं देंगे, पिछला वक्त नहीं देंगे। खुदा तौफीक देना तो चटनी से खा लेना, अपनों के बीच में रह लेना। इसलिए कि अगर परदेश के दुख लगे हों तो मुर्गा ताकत नहीं देता, और अगर अपने वतन के सुख हो तो चटनी में अल्लाह बरकत अता फरमा दिया करता है। कभी मत जाना भूल करके भी परदेश, कभी मत जाना। ये होती है शौक की बात, परदेश जाओ। एक होती है मजबूरी, बहन जवान हो गई, भाई को परदेश जाना है, बेटी जवान होने लगी, बाप को परदेश जाना है। क्यों? क्योंकि ये कौम के अंदर ऐसे कुत्ते पल रहे हैं, उस वक्त तक किसी की बेटी कबूल नहीं करते जब तक इन कुत्तों को 10 लाख का टुकड़ा न पड़ जाए। ऐसे भी जलील समाज में, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई शराफत का जुमला नहीं। उससे बड़ा बदबख्त कुत्ता जलील कौन होगा जो बेटी के साथ 10 लाख के पैकेज का भी सवाल करता हो। जिस दिन अपने आंगन में बेटी आएगी ना, तब पता चलेगा। जिस दिन तुम अपनी बेटी रुखसत करोगे तब एहसास होगा बेटी क्या होती है। मैं कहता हूं जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। वो सब कुछ दे चुका जो बेटी दे चुका है। इसलिए अब किसी को मजबूर ना करना कि वो बेटी के साथ उसके खर्चे के 10 लाख भी दे, सोने के लिए बेड भी दे, खाने के लिए बर्तन भी दे, पहनने के लिए कपड़े भी दे, और रहने के लिए घर के अंदर फर्नीचर और इंतजाम भी कराए। ऐसा कभी ना करना। अल्लाह से बस इतनी दुआ करना, मालिक नेक सीरत नेक सूरत बीवी अता फरमा। जिसे नेक सीरत बीवी मिल जाए वो सबसे बड़ा धनी आदमी होता है, सबसे बड़ा खुशनसीब है वो जिसे नेक सीरत बीवी मिल जाए। तवज्जो है मैं जो कह रहा था आपसे? मैंने ये कहा था कि रिश्तों को तोड़ देते हैं हम लोग, गरीबी हमें अपनों से दूर करने का सबब बना लेते हैं हम लोग। गलत सोचते हैं। खुदा की कसम, कमजोर को सीने से लगाने का नाम जो है ना वो जन्नत में जाने का टिकट है। गरीबों को निभा जाने का नाम जन्नत में जाने का टिकट है। इसका मतलब ये नहीं है रब ने आपको 4 पैसे दे दिए तो किसी का दिल तोड़ दे, किसी को जलील करे। हाँ, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाने की कोशिश करें, हुजूर के दिए हुए दीन को अपनाने की कोशिश करें जो दीन मुस्तफ़ा ने हमें अता किया है। कोशिश ये करें उस दीन पे हम मजबूती से अमल करेंगे। मैं बात कर रहा था, बंदा परदेश गया कमाने के लिए, जब परदेश गया ना उसको बीमारी लग गई, चेकअप करने के बाद पता चला उसको कैंसर हो गया है। जब कैंसर की बात सुनी
इलाज के लिए हॉस्पिटल गया। डॉक्टरों ने जब चेकअप किया कहने लगे कैंसर लास्ट स्टेज में है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब दवा काम नहीं करेगी, अगर काम आएगी तो किसी वली की दुआ काम आ सकती है, किसी बुजुर्ग के जुमले काम आ जाएंगे। गया अल्लाह वाले के पास, कहा मौत के मुंह में हूँ, बताइए क्या किया जाए। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है। कहने लगे कहाँ का रहने वाला है? कहा फला मुल्क का। कहा क्या बात है? कहा कैंसर है, डॉक्टर कहते मरने वाला है। उसने कहा परेशान क्यों होता है, अपने मुल्क वापस चला जा। कहा करना क्या है? कहा 3 महीने अपने रिश्तेदारों को रोटियां खिला, दावतें करके खिला, उनको 3 महीने तक खिला, फिर वापस आना। उसने कहा डॉक्टर कह चुके हैं 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। उसने कहा क्या जानता है, ये डॉक्टर तो पागल होते हैं, जिंदगी देने वाले डॉक्टर नहीं होते हैं, जिंदगी देने वाला खुदा हुआ करता है, खुदा होता है। आया अपने वतन, खिलाया रिश्तेदारों को, 3 महीने के बाद गया, चेकअप कराया, कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर कहने लगे ये इलाज कैसा हुआ? उसने कहा था खुदा की कसम तुम्हारे पास इसका कोई इलाज ना था, इसका इलाज मदीने वाले मुस्तफा की हदीसों से हो रहे। मेरी मेहनत नहीं देख रहे, मुझे खेत में ले जाके तवज्जो है आप लोगों की। मैंने पहले ही कहा था हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर आप सोएंगे तो फिर तकरीर करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जितनी देर दिल से सुने उतनी देर बात होनी चाहिए। तैयार है सारे? आगे चले थोड़ा सा। ये पीछे मुड़ के देखो कमेटी वाले कितने मजे के साथ हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे जरा पकड़ के ऊंचे कर लो वरना जेब कट जाएगी। मौका ढूंढते हैं कुछ लोग, ऐसे उठाए उसने पट से निकाला। अब जरा हाथ दाएं बाएं देख के उठाएं, कह दें जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह देखो सारे लोगों के हाथ उठ गए, अल्लाह सलामत रखे। तो जो है सारे लोगों के, इसलिए अपनों से प्यार करो, अपनों से वफा करो। आज हमारे पास किसी का दर्द सुनने का वक्त नहीं है, सगे भाई की बात सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। वो कहता जरा बात करनी थी थोड़ी सी। कहता तुम तो ठाली रहते हो, मुझे पता है कितना बिजी हूं मैं, मुझे बैठने तक का वक्त नहीं है। और तुम्हारी राम कथा कौन सुने इतनी लंबी बैठ करके, तुम तो पका देते हो, ये कह के अपनों को ठुकरा देते हो। नहीं यार ऐसा ना किया करो। फरमाया गया मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। जो टूटा दिल जोड़ दे अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत देगा। टूटे दिल जोड़ने में क्या, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी तुम सुन लिया करो। देखो जब कभी ना दर्द होता है ना अंदर और घुटन होती है तो दिल चाहता हम किसी से अपना हाल दिल करें। या तो सामने ऐसे लोग होते हैं कि जो मजाक उड़ाएंगे, या ऐसे लोग होते हैं जो दर्द नहीं समझेंगे, तो बंदा उनमें रह के भी उनसे नहीं कह पाता है। वह ऐसा शख्स ढूंढता है जो उसके दर्द को दर्द महसूस करे, जो उसकी तकलीफ को तकलीफ समझे। अगर कोई तुमसे कहे भैया जरा 2 मिनट सुन ले, तो फिर 2 नहीं 4 मिनट दिया करो। तुम नहीं जानते हो ये भी तो हो सकता है इसके 2 जुमले तुझे जन्नती बना के चले जाए। कभी कभी सदियों की इबादत अल्लाह मुंह पे मार देता है, और कभी कभी लम्हों के जुमले जन्नत में ले जाया करते हैं। लम्हों के जुमले। हम भाई से कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है जो भी कहना फला से कह देना, मैं उससे समझ लूंगा कैसे बात होनी है। नहीं, वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। हम कितने भी बड़े हो जाएं मदीने वाले से बड़े नहीं हो सकते। मेरे महबूब हैं, सहाबा की अंजुमन सजी है, हुजूर बैठे, इतने में सामने खातून आई, इशारा किया, हुजूर उठ के जाने लगे। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह गर्मी है, दोपहर है, ठहर जाइए। आका करीम चले गए और उस औरत के बाद सरकार काफी देर तक खड़े रहे, बात करते रहे। और जबकि अरब की गर्मी, कि जब अरब में गर्मी पड़ती है ना तो लोग दीवार का साया लेकर के चला करते हैं, वहां की धूप में चलने की ताकत नहीं होती लोगों की।
जब चलने गए ना, काफी देर तक हुजूर बात करते रहे। सहाबा फरमाते हमने हुजूर को देखा, चेहरे पे शिकन तक नहीं आ रही थी। आका करीम इतनी देर तक खड़े रहे, आका ने पैर तक नहीं बदला था अपना, जिस अंदाज में खड़े हुए थे वैसे ही खड़े रहे। जब बहुत देर के बाद औरत की अपनी बात मुकम्मल हुई तब वो गई, सरकार पलटे। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, किस औरत के मुंह लग रहे थे? इसको तो मक्के में पागल कहा जाता है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है, इसे कोई शहर के अंदर अक्लमंद नहीं मानता है। सारा वक्त आपने इतना कीमती उसको दे दिया। मेरे नबी ने कहा था चुप हो जाओ, जिसे कोई मुंह से नहीं लगाता है उसे मुंह से लगाने के लिए आमीना का लाल आया। मुंह लगा लिया करो यार, बातें कर लिया करो। जुमले बड़े सख्त रहते हैं, बड़े सख्त जुमले रहते हैं। रोजमर्रा की आप जिंदगी देखें, सारे लोग फैमिली से जुड़े लोग हैं, फैमिली से जुड़े लोग हैं। मियाँ बीवी के साथ कसर नहीं कर रहे हैं, बीवी मियाँ के साथ कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो कह रही है कि जब से तेरे घर में आई हूं मुसीबत के सिवा कुछ नहीं देखा। और ये भी कह रहा तुझसे बेहतर था कोई कुत्ता ला के पाल लेता। मतलब कोई किसी के साथ रवादारी के साथ, एक इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारने तैयार नहीं, एक दूसरे को ताना देने पे लगे पड़े। नहीं, ऐसा ना करें। इन्हीं नहूसतों की बुनियाद पे तलाकें हो रही हैं। आज घर बर्बाद हो रहे हैं। तलाक दे देता, फिर कहता मैं तो शराब के नशे में था, मैंने तो पी रखी थी। बेगैरत मुसलमान होकर शराब पीता है, डूब के मर जाना चाहिए। जो कलमा पढ़े और शराब को मुंह लगा ले, किस मुंह से अल्लाह रसूल का नाम लेते हो तुम? और जिस मुंह से अल्लाह रसूल का नाम लेते हो उस मुंह पे तुम्हारे शराब का घूंट कैसे आ जाता है? कैसे मुंह को लग जाती है शराब? क्या अल्लाह रसूल का सामना नहीं करना है? मरना नहीं है? जो शराबी होगा ना और बिना तौबा किए मर जाएगा, कब्र में पहुंचेगा, इतनी सख्त प्यास लगेगी, अल्लाह ताला तश चिल्लाएगा, इतना प्यासा होगा कि उसकी जबान प्यास से लटक जाएगी। आका करीम ने फरमाया जब वो पानी मांगेगा उसे जहन्नम के बिच्छुओं के डंक का जहर ला के दिया जाएगा, और ऐसा खोलता हुआ जहर होगा कि जैसे वो प्याला दिया जाएगा, प्यास की शिद्दत इतनी होगी कि वो मुंह के करीब आने वाला होगा। उसकी गर्मी से, उसकी भाप से होठ जल करके नीचे तक लटक जाएगा, ऊपर का होठ जल के माथे के ऊपर चला जाएगा। इतनी खतरनाक गर्मी होगी, लेकिन प्यास ऐसी लगेगी कि ये उसको भी मुंह से लगाएगा। जैसे कि पिएगा पूरा जिस्म कट कट के गिरेगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता छोड़ दो शराब को, अगर पीनी है तो मुस्तफा के इश्क की शराब पिया करो, इसलिए कि ये शराब तुम्हें दुनिया में भी इज्जतदार बनाएगी और आखिरत में जाके भी रब की वारगाह में इज्जतदार बनाएगा। नहीं मेरे नौजवानों, मत जाना इसके करीब, मत पीना। तुम हुजूर के गुलाम हो, तुम मुस्तफा के गुलाम हो, तुम वो हो जिनके लिए रब ने कौसर का इंतजाम किया है। तुम तो वो हो जिनके लिए जन्नत में नहरें निकाली गई हैं। तुम तो वो हो जिनके लिए शराब तहूर का इंतजाम किया गया। तुम अपने रब की मशीयत को समझो। वो तो कहता मैंने तुम्हारे लिए शराब तहूर की नहर जारी की, तुम वो पीते हो जिसे पी के नाली में पड़े रहते हो। तुम वो पीते हो जिसे पीने के बाद खंजीर जैसी खसरतें आ जाती हैं। वो तो तुम्हें रोकता है, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं अपने रब की मशीयत को? क्यों नहीं जानना चाहते तुम अपने हुदूद और अपने दायरों को और अपनी हद को तुम क्यों नहीं समझना चाहते? क्या ये गलत नहीं हो रहा है? शराब के पार्टी के नाम पे, शादी के नाम पे, यारों के नाम पे, महफिलों के नाम पे, बर्थडे के नाम पे शराब की बोतलें खोली जा रही हैं। हुजूर के गुलाम और नशे के करीब। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं,
उस क्वालिटी वाली आज शराब किसी मार्केट में नहीं है जो हुजूर के जमाने में शराब चलती थी। लेकिन जैसे ही मेरे नबी ने कहा लोगों शराब हराम कर दी गई है, तो जिनके होठों तक आ गए थे जाम उन्होंने तोड़ दिए थे। जिनके मुंह के अंदर शराब का घूंट था ना, ये नहीं सोचा था लाओ मुंह में आ गई है, हुजूर ने अभी तो कहलवाया इसे तो पी ले जो है। नहीं, जैसी खबर आई शराब हराम कर दी गई है, तो जिनके मुंह में थी कुल्लियां कर दी, जिनके होठों पे थी जाम तोड़ दिए, जिनके मटकों में रखी थी लाके नालियों में। सहाबा फरमाते हैं जिस दिन शराब की हुर्मत आई थी तो शराब नालियों में पानी की तरह बह रही थी। यहूद और नसारा ने आके कहा था आज ये शराब इतनी कीमती तुम पानी में क्यों बहा रहे हो? कहा हमारे नबी ने इसे हराम कह दिया है इसलिए हम इसको पानी में बहा रहे हैं। कहा कितने बेवकूफ हो, इसे बेच दोगे इसका पैसा मिल जाएगा, बहाओ तो मत, नुकसान से बच जाओगे। सहाबा ने कहा खबरदार ऊं ज़बान न चलाना, जिसे मुस्तफा नजर से गिराते हम उसकी दौलत से भी नफरत करते हैं, उसकी मालियत से भी नफरत। तुम कैसे कहते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? अगर ये दावा सच्चा है तो कभी शराब के करीब न जाना। वादा करें इंशाअल्लाह कभी नहीं जाएगा करीब। सारे वादा करें ताकि अगर कोई पीता भी हो तो वो राज रह जाए। ये नहीं कि जो वादा कर रहा उसने पिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ना पीने वाले भी वादा करें ताकि पीने वालों के राज पे पर्दा रह जाए। शराब तो कभी नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह, कभी नहीं पिएंगे। अल्लाह हमारी नस्ल को इस मनहूस शय से दूर फरमा दे। इसने तबाह करके रख दिया हमारे माशरे को। तलाक दे देता, कहता रास्ता निकालो कोई। कहा क्यों? कितनी दी थी? 3। कैसे के शराब के नशे में था? गधे तुझे ये भी पता कितनी दी थी और नशे में भी था? ये झूठ है। अगर इतना नशा था कि अक्ल जाती रही तो तुझे ये कैसे पता चला 3 दिए? या ये भी कैसे पता चला कि तुझे शर्त तलाक दी है? झूठ बोलते। ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि हमने मुस्तफा का तरीका नहीं अपनाया, तरीका नहीं अपनाया। मैं मर्दों से गुजारिश करूंगा औरतों के साथ वो रवैया इख्तियार करो जो मेरे नबी ने खदीजतुल कुबरा के साथ इख्तियार किया, जो आयशा सिद्दीका के साथ मेरे नबी ने जिंदगी के लम्हे गुजारे थे, जो अज़वाज मुतहरात के साथ मुस्तफा की जिंदगी के लम्हे गुजरे। ऐसे आप बीवियों के साथ रवैया करो। और बीवियों से गुजारिश करूंगा आप शोहरों के साथ ऐसे रहो जैसे खदीजा मेरे नबी के साथ रही है, फातिमा अली के साथ रही है। ऐसे जिंदगी गुजारो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे घर के अंदर जन्नत की महक अता फरमा दे। आंगन तुम्हारा होगा, नजारे जन्नत के होंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा ही करेंगे इंशाअल्लाह। बहनों से गुजारिश है शोहर से झगड़ा हो जाए, चलो लड़ाई हो सकती है, गर्मा गर्मी हो सकती है दोनों तरफ से, मिजाज नहीं भी मिल सकता है, लेकिन एक दूसरे के लिए बद्दुआ न करना, एक दूसरे को बदतमीज ना बोलना। वक्ती तौर की नाराजी तो अच्छी भी लगती है, रूठ जाना मनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन किसी के लिए हाथ उठा के बद्दुआएं देना ये कतई अच्छा नहीं लगता है। किसी को बदतमीज बोलना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है, ऐसे नहीं गुजरती है जिंदगी। शोहर जा रहा है कमाने के लिए, हाथ उठा के करी कभी लौट के ना आए तो ये ना कहे तुझे नहीं पता अगर ये कफन में लिपट गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखने वाला नसीब नहीं होगा। और तू जो कह रहा तुझसे बेहतर था कुत्ता पाल लेता, तू भी जरा जबान को लगाम दे। सोच तो सही, इतना गुस्सा तेरा। पी के मानते हैं तू मर्द है, रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया गया, लेकिन गाली देने के लिए तो नहीं, मारने के लिए तो नहीं, सितम करने के लिए तो नहीं। हुकूमत चला और हुकूमत सितम से नहीं, हुकूमत प्यार से चला करती है, हुकूमत मोहब्बत से चला करती है। जो सितम के जरिए होती वो हुकूमत नहीं, तानाशाही होती है, वो जुल्म होता है। आपको हुकूमत के लिए पैदा किया गया, तानाशाही के लिए नहीं। समझ गए मेरे जुम्ले? बुरी तो नहीं लग रही आपको? कभी ये सोच रहे हो ये मौलवी औरतों को सर पे बिठाने आया? नहीं, मैं चाहता हूं हर घर जन्नत का नमूना नजर आना चाहिए, हर घर से मुस्तफा के किरदार की महक आनी चाहिए, मेरी यही तमन्ना। तो आप भी ना ये ना कहा करो कि कुत्ता पालना बेहतर था तेरे नाम का। सुने जरा,
आप जब सुबह उठते हो बिस्तर से कभी गौर भी किया करो यार, डायरेक्ट गुस्सा करना, गाली देना, मारना शुरू कर देते। सुबह उठे तुम, फ्रेश हुए, खाया पिया, निकल गए, जो लुंगी आपने उतारी जहां पड़ी थी वहीं फेंकी आपने। रात के कपड़े आपने तय नहीं किए थे, आपने यूं उतार के यूं छोड़ दिए थे। आप जिस बिस्तर से उठे थे उसकी आपने चादर नहीं संभाली थी, जिस कंबल जिस रजाई को ओढ़ के आप लेटे थे आपने उसकी तय नहीं की थी। रात भर में जितना कचरा अपने कमरे में किया था आपने सफाई नहीं की थी। आप तो खुद साफ करके नाश्ता टेबल पर लगाता, खा पी के निकल गए। बताओ जब शाम को आए तो बिस्तर वैसे ही था जैसे छोड़ के गए थे? बोलो, कपड़े वहीं पड़े थे जहां तुमने छोड़े थे? आपके स्लीपर वैसे उल्टी सीधी पड़ी थी जैसे तुम छोड़ के गए थे? नहीं, जब आते हो तो बिस्तर करीने से लगा होता है। जो कपड़े तुमने फेंके थे वो साइड से रखे होते हैं, जो गंदगी तुम छोड़ के गए थे वो साफ हो गई है। ये किसने की है? ये इसी ने की है जो 3 बार कबूल कबूल कहने के बाद तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई, तेरी मर्जी के मुताबिक चलती रही। तूने कहा उठ तो उठ जाती है, तूने कहा बैठ तो बैठ जाती है, तूने कहा चल तो चलने लग जाती है, तूने कहा सो तो सो जाती है, तूने कहा जाग तो जागती है। तू ये कहता है पानी ला तो पानी ला के देती है। तेरी बीमारी में, अपनी बीमारी में ये तेरा ख्याल करती है, उससे इतना झगड़ा क्यों? खुदा की कसम ये तेरे घर के अंदर सहमत बन के नहीं आई बल्कि खुदा की रहमत बन के तेरे घर में आई। इसलिए इससे मुंह बिगाड़ के बात न कर, इससे प्यार से बात कर। और यही तरीका मेरे नबी ने सिखाया है। जब मियां बीवी के रिश्ते अच्छे होंगे तो औलाद के अंदर जहनी तनाव नहीं आने वाला है। माँ बाप लड़ते हैं और जिंदगी बर्बाद होती है औलाद की। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं तिब्बी नुक्ते नजर से, मुझे उस पर बात नहीं करनी है। बस इतना समझाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों के दिलों का ख्याल रखना। किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। अगर दिल टूटा तो बात अर्श तक जा पहुंचती है, और जब वहां पहुंच जाती है तो फिर बचाने वाला नसीब नहीं होता है। याद रखिएगा, बचाने वाला नसीब नहीं होता है। किसी ने एक पोस्ट मैंने देखी थी, बड़ी अच्छी बात लिखी थी। किसी ने पूछा था किसी बुजुर्ग से मुझे नसीहत कर दे। उसने ये कहा था बस इतना ख्याल करना कोई रब से तेरी शिकायत न कर दे। जिस दिन किसी ने तेरी रब से शिकायत कर दी तो समझ लेना उस दिन से खैरियत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने नस्ल को, अपने परिवार को प्यार दो, माँ बाप को वक्त दो, बहन भाइयों को वक्त दो, मियाँ बीवी के रिश्ते अच्छे करो, बाप बेटों के रिश्ते अच्छे करो, बेटियां माँ के साथ अच्छे तरीके से रहें। खुदा की कसम अलग से किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे ही घर के अंदर छप्पर में अल्लाह तुम्हें सुकून की राहत की जिंदगी अता फरमाएगा। वो कहा था किसी ने, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसलिए कि नींद पैसे से नहीं आती है, नींद रब के करम से आया करती है। अल्लाह का करम तलाश करें, अल्लाह की रजा तलाश करें। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हुजूर की ज़िंदगी देखनी है, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, माँ की गोद से लेकर के कब्र तक के लिए हुजूर ने उसूल मुकर्रर फरमा दिए हैं। हमें फ़ख्र है कि रब ने हमें मुसलमान बनाया है, हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनाया, हमें मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किया गया। और पैदा करके ये ऐलान किया था, खुश हो जाओ, अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हारे हवाले की जा रही है। हुजूर आए, हमारी नसीब जाग गए, हुजूर आए, मुकद्दरी खुल गए हमारे। खुदा की कसम उस उम्मत में पैदा हुए हैं जो आई सबसे बाद में गए, जन्नत में सबसे पहले जानी है। और ये तेरा मेरा कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का कमाल है, हुजूर का कमाल है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करीम हमें मुस्तफ़ा जान रहमत के तमाम फ़रामीन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारी इस कमेटी ने इतना खूबसूरत जलसा सजाया, अल्लाह इस मेहनत को कबूल फरमा कर आज की महफ़िल को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। मौला करीम इस महफ़िल को हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बना। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे,
जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर में हम भी, मुसाफिर तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा